हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 7th सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट, क्या बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंट। क्या नाम है, इन्वायरमेंट। बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को वीडियो नंबर 2 हम लोग इसके पहले वीडियो नंबर 1 पढ़ चुके हैं। क्या किए हैं बच्चों, वीडियो नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 को पढ़ेंगे, मतलब एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वीडियो नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को आपकी बुक दिखा देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग यही बुक ओपन कर लीजिए। बुक क्या है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक है आपकी, देख रहे हो आप लोग इसे, यही आपकी बुक है। लिखा भी हुआ है साइड में क्या, क्लास 7th यानी 7th की क्लास की बुक है। और सब आप देख भी सकते हो सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, जिसे हमने वहाँ पे शॉर्टकट में लिख रखा है एसएसटी। ठीक, अब बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी कर चुके हैं ना। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराने देना चाहता हूँ, रिमेंबर करा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये जो न्यू लेक्चर शुरू होने जा रहा है, न्यू टॉपिक, आप बैकअप पकड़ लें, मतलब आपकी जो स्पीड है वो बनी रहे, कोई डाउट ना हो कि क्या पढ़ा हूँ क्या ना पढ़ा हूँ। और उन बच्चों से तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं पढ़े यानी लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं, वो ना पढ़ें इसको, पहले उसको पढ़ लें फिर इसके बाद इसको पढ़ें, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। सबका एक रिलेशन है ना बच्चों, को रिलेट करता है एक टॉपिक दूसरे से, ठीक है। तो उसको पहले पढ़ लें जो लोग नहीं पढ़े हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले क्या क्या पढ़े हैं। तो बच्चों हम लोग जो पहले लेक्चर में पढ़े थे, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। उसमें यही पढ़े थे, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का सिंपल सा मीनिंग था सराउंडिंग, जो हमारे आसपास चारों ओर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, पढ़े थे ना। फिर उसके बाद हम लोग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के कितने टाइप होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे बच्चों सिंपल सा फिजिकल इन्वायरमेंट, और सेकेंड इज व्हाट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो बच्चों हम लोग इसके बारे में भी पढ़ा था कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़े थे, मतलब जो फिजिकली रिलेटेड हो। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वाटर, एयर, मॉइस्चर वगैरह, सब इसका एग्जांपल था। और सेकंड जो था बच्चों बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी हम लोग थोड़ा सा उसका डेफिनेशन पढ़ रखे थे, और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब जो आते हैं, इंसेक्ट, ये कीड़े मकोड़े, ये सब के बारे में किस में स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं। किसमें बच्चों, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। तो हम लोगों ने इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से पढ़ रखा था बच्चों। और यहाँ एक चीज़ और, हम लोग जो फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़े थे उसमें 3 टाइप्स, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, जैसे बता दे रहा हूँ, लिथोस्फीयर यानी लिक्विड के बारे में पढ़े थे, और क्या, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर के बारे में पढ़े थे, एंड लास्ट इज व्हाट, हाइड्रोस्फीयर, नाम ही स्पष्ट है, मतलब वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर का निर्माण होता है। इस तीनों टाइप के भी बारे में अभी हम लोग आगे अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ टाइप के बारे में स्टडी किए थे बच्चों। ठीक, तो आइए हम लोग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ रखा था। आप नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, हम लोग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ रखे हैं। तो आइए फिर से एक बार थोड़ा सा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग समझ लें अच्छी तरीके से कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक बच्चों, BIO, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बच्चों हम लोग जो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है, मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके जो टाइप थे, क्या, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना, वो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, बट हम लोग उसके टाइप के बारे में पढ़े थे अच्छी तरीके से। तो बच्चों आइए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो क्या ना है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बच्चों देखो नाम से स्पष्ट है, बायो मतलब जिसमें कुछ लिविंग बींग्स आते हों, लिविंग बींग्स बोले तो बच्चों हम लोग खुद, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब वगैरह वगैरह जो भी आते हैं जिसमें कुछ लाइफ है उनके, वो जीने का मतलब लाइफ है, उनमें निर्जीव नहीं है, सजीव, उनमें कुछ लाइफ है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग बुक के बारे में, बुक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी तो हम लोग अपनी भाषा में समझे ना, वही चीज़ आएगी, बट जो कुछ सेंटेंसेज वगैरह लिखे हैं उसको हम पढ़ाएंगे और उसको आपको रटाएंगे, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से इसको समझ जाओ और लिखने का तरीका पता चल जाए और अच्छी तरीके से पढ़ लो। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं बुक को।
बुक में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बच्चों इसी इन्वायरमेंट में, किसमें, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। बच्चों एक नाम और आपके सामने निकल के आया कि बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है इसे बायोटिक भी शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोटिक। तो वही लिखते हैं, लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड बायोटिक इन्वायरमेंट। कैसा, BIOTIC, बायोटिक, INVIRONMENT, बायोटिक इन्वायरमेंट। बच्चों देखो कितना अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोटिक इन्वायरमेंट या फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो टर्म दोनों एक ही है, इसीलिए लिखा आल्सो कॉल्ड। आल्सो मतलब भी, इसे भी कहते हैं क्या, बायोटिक। क्या वर्ड है बच्चों, बायोटिक वर्ड है। तो नो डाउट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है, उसी टर्म से बना हुआ बायोलॉजिकल से ही, तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बच्चों देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, जो चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई होती हैं उसको मैं पहले कहानी के रूप में क्यों बता देता हूँ, ताकि जब आप जो मेरी कहानी है ना, जो पोथा जो बना के सुनाता हूँ आपको, वो जब आप सुने रहोगे तो जब मैं इसको बुक के बारे में, मतलब बुक अपने लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई के कैसे लिखा पढ़ा जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा। कहानी इसलिए सुना देता हूँ। तो बच्चों मैं जो अभी जस्ट पढ़ा क्या, इट इंक्लूडेड ऑल लिविंग बींग्स, फॉर एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में पहले ही बताया हूँ ना कि इस इन्वायरमेंट में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें लाइफ होता है, मतलब जिसमें प्राण होती है, जीवन होता है, उसके बारे में। तो आपको उन लोग ध्यान से देखो, यही यहाँ पे भी कह रहा बुक में कि ये इन्वायरमेंट ऑल इंक्लूडिंग लिविंग बींग्स, इट इंक्लूडेड ऑल लिविंग बींग्स। और वो लिविंग बींग्स कौन है बच्चों, आप भी जानते हो कौन कौन है। हम लोग खुद यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद एक लिविंग बींग है। क्यों, हम लोग में जान है। देखो हम बोल रहे हैं ना, हमारे अंदर कुछ है तभी तो बोल रहे हैं। आखिर ये देखो ये मारकर क्यों नहीं बोल रहा, ये तो मतलब निर्जीव हो गया, नॉन लिविंग बींग्स हो गया, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है यार, इसमें जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। और हम लोग में क्या है, लाइफ है, प्राण है, जिसकी वजह से लिविंग बींग होते हैं। तो बच्चों मैं पहले ही बोला कौन कौन, ह्यूमन बींग यानी कि हम लोग खुद, एनिमल्स जानवर, आप लोग देखते हो ना वो लोग बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह वो भी एक्टिविटीज करते रहते हैं। बस यही है, हम लोग सब चीज़ों को समझते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते, हमारी भाषा को नहीं समझते हो, या फिर हम उनको नहीं, उनकी भाषा को नहीं समझते हैं। ठीक, और क्या बोला बच्चों, प्लांट्स। बच्चों आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें लाइफ नहीं है बच्चों। अगर आपको मैं बताऊं कि वो कैसे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा, कैसे बोलते हैं बताऊं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब प्लांट कोई प्लांटेड करते हो सॉइल में, यानी ज़मीन में जब आप लोग प्लांट लगाते हो तो कितना बड़ा रहता है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कोई प्लांट्स इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा। बट आप कुछ मंथ या फिर कुछ ईयर्स, आफ्टर कुछ ईयर्स, कुछ साल बाद आप क्या देखते हो कि वो प्लांट्स लगभग इतना बड़ा हो जाता है। इसका मतलब वो बोल रहे हैं, वो आपको शो कर रहे हैं। उनकी हमारी तरह उनके पास मुख नहीं है, माउथ नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। समझ लो कि वो क्या कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं। इसका मतलब उनमें भी लाइफ है, उनमें भी जीवन है। जैसे हमारी बॉडी क्या है, हम लोग का बार ने जब मम्मी हम लोग के बॉर्न में यानी हम लोग को जन्म देती हैं तो कितने बड़े रहते होंगे, इतने बड़े रहते होंगे, इससे बड़े नहीं, धीरे धीरे इतने बड़े हो गए। इसी तरह वो भी प्लांट्स क्या, जब हम लोग उनको प्लांटेड किए थे सॉइल में तो छोटे से थे, लेकिन बड़े हो गए, इतने फल दे रहे हैं, वो भी फ्रूट दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, उनकी लकड़ियों को उपयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में, उनके ब्रांचेस को यूज कर रहे हैं तख्ता वगैरह बनाने में। तो वही मेरे कहने का मतलब वो भी बोल रहे हैं, बस यही है कि हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, केवल फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों में यही बात कर रहा था, कुल मिला जुला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, कौन सा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नाम से स्पष्ट है कि दिस इन्वायरमेंट इंक्लूडेड ऑल लिविंग बींग्स। और वो लिविंग बींग्स कौन कौन से हैं बच्चों, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग खुद, और सेकेंड इज व्हाट, एनिमल्स, एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्लांट। मतलब प्लांट्स भी इसी में आते हैं।
तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी जाओ। समझ तो गए, लिखने की आवश्यकता है। कैसे लिखते हैं, लिखो। सेंटेंस देखो क्या है। इट मतलब कौन, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूडेड, ENCLUDES, इट इंक्लूडेड्स ऑल लिविंग बींग्स। क्या बच्चों, ऑल लिविंग मतलब ऐसे लिविंग बींग मतलब सजीव वस्तु जिनमें प्राण हो, ठीक। ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है मतलब जीव जंतु बच्चों, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वही वर्ड लिखा हुआ क्या, इट इंक्लूडेड ऑल लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है बच्चों, मैं पहले ही बोला। क्या क्या, सबसे पहले तो अपने आप को ही रख लो, कभी नहीं भूलोगे। कौन, ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग, ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट, एनिमल्स जानवर्स भी बच्चों, एंड लास्ट थिंग इज व्हाट, प्लांट्स। क्या बच्चों, प्लांट्स। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों देखो डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना स्पष्ट इतनी क्लियर कर दे रहा हूँ बातों को कि आप सेंटेंस को खुद से लिखना सीख जाओ, खुद से समझना सीख जाओ, और आपको किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट भी कर सको। जिस तरीके से मैं बताता हूँ, किसी को आप समझा भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, उससे आपकी मेमोरी और स्ट्रांग हो जाएगी बताते बताते। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा देता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सब चलता रहता है कि हाँ क्या है कैसे है। वैसे अगर आप किसी को थोड़ा सा बताते हो, होमवर्क जो देता हूँ, तो आपको और अच्छी तरीके से जानकारी होगी। तो यही चीज़ था बच्चों कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड करती हैं, मतलब इंक्लूड रहती हैं। अब बच्चों और देखो ध्यान से, उसी चीज़ में कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, आप लोग बुक में देखते रहो, मैं यहाँ देख देख के बुक में पढ़ा रहा हूँ। लिखा हुआ है, सम पीपुल लाइक टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन इन्वायरमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पीपुल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को अलग समझते हैं, किससे, डिफरेंशिएट करते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। हमने तो अभी क्या बोला कि जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन, ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है, एनिमल्स भी आ जाता है, और क्या, प्लांट्स भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक में कुछ सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि कुछ पीपुल्स, सम पीपुल्स जो ह्यूमन बींग्स जैसे, वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट से अलग समझते हैं अपने आप को, मतलब वो लोग अलग देखते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। क्यों लिखा भी है, बिकॉज, क्योंकि। क्या बच्चों, क्योंकि। आंसर बता रहा अब आगे कि ह्यूमन बींग्स हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनके पास ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग बींग होते हैं। सही है, ये तो फैक्ट है कि अगर देखा जाए हम लोग लिविंग बींग की जब सबसे पहले बात करते हैं सजीव चीज़ों को, तो उसमें सबसे पहले किसको रखते हैं बच्चों, ह्यूमन बींग्स को रखते हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे वो हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं, जो सारी चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, फील करते हैं, सब चीज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस बुक में थोड़ा सा पॉइंट दे दिया गया है। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, दे आर द ओनली स्पीसीज हु कैन इफेक्ट ए चेंज टू द इन्वायरमेंट। मतलब बच्चों हम लोग ऐसे स्पीसीज हैं जो इन्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं, बदलाव लाते हैं। ये फैक्ट है बच्चों, जो ह्यूमन बींग्स होता है ना, ये इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कैसे समझाऊँ, तो बहुत समझने की बहुत मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, सिंपल कैसे है आपको भी पता होगा। अगर ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, पहले देखते होगे, मैं आप लोग को बता दूं, अब थोड़ा समझा ही देता हूँ अच्छी तरीके से। देखो पहले क्या होता था बच्चों, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया तो मैं देखता हूँ, और आप लोग भी शायद देखे होंगे, हो सकता है। पहले क्या होता था कि हम लोग के जो गार्डन वगैरह, बगीचा वगैरह जिसे जंगल कहा जाता है, वहाँ पे कई सारे प्लांट्स पाए जाते थे। क्या होता था बच्चों, एक बगीचे में लगभग 8-10 प्लांट्स तो पाए जाते थे ना, पेड़ पौधे पाए जाते थे, बहुत ढेर सारे। लेकिन अब धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, उसको काट दे रहा है, काट काट के खेत बना दे रहा है, या फिर उसको घेरा करके अपना मकान बना दे रहा है, कई सारी एक्टिविटी कर रहा है मनुष्य। तो हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं। ज़मीन कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो करे क्या, आदमी खुद मजबूर है ना। तो बच्चों पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग
जिसके पास कम ज़मीन है वो अपने बगीचे वगैरह को काट के खेतों में घर बना ले रहा है, ठीक। तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ही लोग, यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम ही लोग ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग ला रहे हैं। और वो कैसे ला रहे हैं, अभी बताया। हम लोग पेड़ पौधे को कटिंग करके क्या कर रहे हैं, मकान बनवा दे रहे हैं, कटिंग करके खेत की जुताई करने लग रहे हैं, उसमें खेती वगैरह करने लग रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट में चेंज ला रहे हैं ना, हम ही लोग ला रहे हैं ना। तो वही थिंग्स लिख रहा हुआ है, वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स है वही इन्वायरमेंट में चेंजिंग कर रहा है। और ये सही है। जानवर्स कितना कर रहे हैं, अरे यार किसी दिन गए एक आध पेड़ पौधा चर लिए, खा लिए, ख़त्म कर दिए, एक आध, वो भी हम लोग मार के खदेड़ दिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे। इफेक्ट तो कौन कर रहा है, हम लोग डाल रहे हैं ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ था, बहुत ज़्यादा गहराई सोचने की जरूरत नहीं। आइए काम की बात पे आते हैं। फिर बच्चों क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। लिखा हुआ है Thus the human environment comprises of the interaction of human beings with the environment and the modification that human beings cause to the environment by their diverse activities such as by building roads and buildings, cuttings down of tree, consumption of oil and other mineral etc. बच्चों यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है कई सारी एक्टिविटी कर रहा है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, देखो, सच एज बाय बिल्डिंग डैम्स। बच्चों हम लोग डैम्स को बनाते हैं। डैम्स मतलब यहाँ क्या है ना, बड़ी बड़ी जो नहर होती हैं, क्या बच्चों, बड़ी बड़ी नहर कौन बनवाते, हम ही लोग तो बनवाते हैं। पेड़ पौधे को कटिंग करके, ज़मीन की खुदाई करके नहर बना देते हैं पानी आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, बाढ़ वगैरह जो आता है उसको भी बचाने के लिए। तो वही लिखा हुआ है बाय बिल्डिंग डैम्स। डैम्स मतलब नहर बनाना। रोड भी हम ही लोग तो बनाते हैं। अरे भाई बहुत सारी जगह आप देखते होंगे रोड वगैरह नहीं होता, लेकिन हम लोग बना देते हैं, वहाँ पे पास करा देते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, रोड बन जाता है, शॉर्टकट बन जाता है एक विलेज से दूसरे विलेज आसानी से पहुँचने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ बिल्डिंग मतलब मकान वगैरह। बच्चों सब लोग रहने के लिए, जिसके पास मकान नहीं है, पैसा हो तो ज़रूर बनाएगा अपना मकान। आजकल खेतों वगैरह में देख रहे हो बहुत सारी मकान बन रहे हैं, तो वही बिल्डिंग्स की बात कर रहा है। एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्री, बच्चों ये फैक्ट है, हम लोग पेड़ की कटिंग भी कर रहे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड अदर मिनरल्स, और हम लोग कटिंग करके उसको कंजप्शन करते हैं ऑयल के रूप में। बच्चों आपको पता होगा कि ऑयल वगैरह जो बनता था पहले इन्हीं सड़े गले पदार्थ से ही बना है। जितने जो मैनी ईयर्स, बहुत लॉन्ग टाइम पहले ये जो पेड़ पौधे होते थे इन्हीं को ही सड़ा गला के ऑयल का फॉर्मेशन होता था, ठीक। तो बच्चों यही लिखा हुआ था कि लिख भी देते हैं हम लोग, कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है उसे लिखते हैं। लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, मतलब हम अपनी भाषा में थोड़ा यहाँ लिखते हैं कैसे कैसे मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। हम थोड़ा उसको टॉपिक बना देते हैं। हाउ, टॉपिक क्या है, हाउ द ह्यूमन बींग्स इफेक्ट मतलब प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट या एट इन्वायरमेंट, ठीक। ENVIRONMENT मतलब किस तरीके से ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य लोग इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डाल रहे हैं, मतलब इफेक्ट मतलब यहाँ पे चेंजिंग ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। तो पहले हम लोग पढ़े कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बाय बिल्डिंग डैम्स। क्या लिखा हो बच्चों, बाय BUILDING, बाय बिल्डिंग डैम्स मतलब हम लोग नहर वगैरह बना देते हैं, डैम्स वगैरह बना देते हैं, जिसकी वजह से भी इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों, इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। बाय बिल्डिंग डैम्स। रोड मतलब बच्चों सड़क वगैरह हम लोग बना देते हैं ना, उससे भी इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ता है। रास्ते में जितने भी प्लांट्स वगैरह आते हैं या फिर ज़मीन वगैरह की खुदाई वगैरह करके उसको ढकवा देते हैं, उससे भी हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट मतलब पढ़े ही क्या, सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर आस पास में चीज़ें पाई जाती हैं उसी को ही इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वायरमेंट। और क्या तरीका है, कटिंग डाउन द ट्री मतलब पेड़ पौधों को काट के नीचे गिरा देना। क्या, CUTTING, कटिंग डाउन द ट्री, ठीक, ट्री को कटिंग करके। आगे क्या लिखा हुआ है, कंजप्शन ऑफ ऑयल्स मतलब ऑयल को कंजम्पशन करके, CONSUMPTION, कंजप्शन ऑफ ऑयल, ठीक।
एंड अदर मिनरल्स तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या ह्यूमन बींग्स यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। तो आपसे शायद एग्जाम्पल मतलब क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ वी अफेक्ट यानी हाउ द ह्यूमन बींग्स अफेक्ट द इन्वायरमेंट या फिर ऑन इन्वायरमेंट या एट इन्वायरमेंट। तो आपको वहाँ डिस्क्राइब करना है बाय कटिंग ट्री, बाय बिल्डिंग डैम्स, बाय मेकिंग रोड्स, बाय कंजक्शन ऑफ ऑयल्स etc। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे हम लोग इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, चेंजिंग लाते हैं, बदलाव लाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो सकता है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए बात की बात है, एग्जाम में सारी चीज़ें थोड़ी ना पूछी जाती हैं। इतनी सारी मोटी बुक है, इस बुक्स में से ज़रूरी है सारा क्वेश्चंस आए नहीं ना, बट हमारे नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ना कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो सारा चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना आप लोग राइट डाउन करो। फिर आगे अब हम आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इतना ढेर सारा पढ़ लिए तो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके बुक में, इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह दिए हुए। इंटेक्स मतलब चैप्टर के बीच बीच में जो आते हैं, टॉपिक से रिलेटेड केवल आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे करते हैं। इतना आप लोग राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको आइए इरेज करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, जितने भी हम लोग पीछे पढ़े हैं रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका वे है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो उसको कर लेते हैं पहले हम लोग। आइए उसको करते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखा हुआ टॉपिक है आपका क्वेश्चंस का, लेट अस डू, मतलब आइए कुछ करते हैं। लेट अस डू बोलते हैं ना, लेट अस स्टार्ट नाउ, मतलब आइए करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो वही लिखा हुआ है। क्या है टॉपिक इसका? LETS, लेट अस डू, करते हैं इसको। आइए, तो बच्चों इस क्वेश्चंस में करना क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं। इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग शायद पूरा जितना टॉपिक पढ़े हैं कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही कुछ अलग तरीके का, बहुत ही मतलब मैं देख रहा हूँ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को में करना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। करना ये है
राइट ए टर्म और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग, मतलब कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जिस सेंटेंस को आपको कैच करके एक टर्म देना है, नाम देना है। जैसे मैं अगर बोलूँ फॉर एग्जांपल्स 2-3 बातें आपसे कह दूँ कि बता देता हूँ क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे त्यौहार का नाम बताओ या फेस्टिवल का नाम बताओ जिसमें हम लोग बम वगैरह फोड़ते हैं और उस दिन हम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं, और हिंदू का सबसे बड़ा बिग फेस्टिवल्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल्स है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? दीपावली। किसकी? दीपावली या फिर दिवाली, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, राइट द टर्म। टर्म मतलब एक आपको एक टर्म नाम बताना, एक सिंपल सा एक वर्ड में बताना, या फिर फ्रेज उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। इन ढेर सारी बातों को पकड़ करके, कई सारी बातें दिया हुआ है, उसको आपको कैच करके क्या करना है? बताना है। तो बच्चों क्वेश्चंस पहले लिखते हैं। मैं क्वेश्चन समझा दिया हूँ, कहने का मतलब क्या है। दीपावली का एक एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया हूँ। हालांकि दीपावली वाला क्वेश्चंस यहाँ नहीं है, बट मैं वैसे ही। क्वेश्चंस क्या है बच्चों? क्वेश्चंस है राइट, मतलब लिखना है आपको। राइट ए टर्म, TERM, टर्म का नाम लिखना है। और फ्रेज, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, PHRASE, PHRASE, फ्रेज फॉर द फॉलोइंग। ठीक, ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस जो कह रहा है उसको पढ़ना अच्छी तरीके से, और उसको टर्म के क्या करना है? अच्छी तरीके से लिख देना है। ठीक, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ए क्वेश्चंस, ए यानी 2 क्वेश्चन, मैं पहले बोला ना 2 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं। उन 2 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ के सारी निचोड़, मतलब सारे कंक्लूजन्स आ जाएंगे। क्वेश्चंस का लिखा हुआ बच्चों, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजिंग लैंड, वाटर एंड एयर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट का नाम लिखो जो कंप्राइजिंग, मतलब जो कंसिस्ट, जिसके पास या जिनमें क्या क्या होता है? लैंड, वाटर एंड एयर। क्या बच्चों? लैंड, वाटर एंड एयर। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर समझने में ज़्यादा आसानी आएगा, मज़ा आ जाएगा। लिखा हुआ द NATURAL, द नेचुरल इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजिंग, COMPRISING, कंप्राइजिंग लैंड, LAND, लैंड, वाटर एंड एयर। क्या बच्चों? एंड एयर। ठीक बच्चों, और ऐसे करके डैश दिया हुआ है, आपको उस इन्वायरमेंट का नाम लिखना है। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, अगर मेरा आपनो आज वाला नहीं, आज तो वीडियो नंबर 2 है, इसके पहले वीडियो नंबर 1, अगर उसको आप अच्छी तरीके से देखे हो, मेरी बातों को ध्यान से सुने हो, तो इसका आंसर देने में आपको थोड़ा सा अभी इरिटेशन नहीं हो रहा होगा, हिचकिचाहट नहीं हो रही हो। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं कौन? लैंड, वाटर एंड एयर, जिसे उसमें हम लोग एक टर्म और यूज किए थे। क्या? लैंड मतलब लेथोस्फेयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर। याद आया कुछ कुछ पिछले लेक्चर में? जी बिल्कुल याद आ गया होगा आपको कि इन सभी चीज़ों के बारे में 2 ही टाइप के तो हम लोग इन्वायरमेंट पढ़े। एक फर्स्ट इज व्हाट? फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड सेकेंड इज आज पढ़े जिसके बारे में ताज़ा आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा, एकदम पूरा फ्रेश है पूरा। क्या? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या पढ़े हैं? ऐसी चीज़ जो लिविंग बीइंग होती है, जिसमें जान होती है, प्राण होती है, लाइफ होता है। लेकिन बच्चों यहाँ तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें लाइफ है। एयर, ये कोई लिविंग बीइंग है क्या? नहीं ना। लैंड, ये जो पृथ्वी है यानी कि मिट्टी वगैरह, सॉइल वगैरह, ये कोई लिविंग बीइंग है क्या? नहीं। वाटर, ये कोई लिविंग बीइंग है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो नहीं है। तो एक ही इन्वायरमेंट बचा, कौन सा? फिजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट बच्चों? फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो इतनी ढेर सारी बातें बताया तब तो आ ही गया होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल
इन्वायरमेंट। अच्छा देखो, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो तो दिमाग लगा के पढ़ो कि मैं पढ़ाता क्या क्या हूँ। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चला। अरे बड़े हो, 7th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 7th क्लास में हो तुम लोग, छोटे से बच्चे नहीं हो कि एक एक चीज़ें बार बार बताऊँगा। और फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर का क्यों डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ताकि आंसर आपके दिमाग में आ जाए, भूले ना कभी। ठीक, तो वही जो भी पढ़ रहे हो फैक्ट पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़े भाग्यशाली हो आप लोग कि मोबाइल में सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, वैसे क्लास में पढ़ते आके। ठीक, तो बहुत भाग्यशाली हो, लकी हो आप लोग। तो बच्चों आइए, बकवास की बातें ज़्यादा नहीं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी पे आते हैं। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 बी पे। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों लिखा क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द इन्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ बच्चों? द ENVIRONMENT द इन्वायरमेंट comprising 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 plants 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 animals। क्या बच्चों? एनिमल्स एंड लास्ट इज व्हाट? ह्यूमन बींग्स। क्या बच्चों? ह्यूमन बींग्स। और डैश यानी कि वो आपको टर्म या फ्रेज देना है, जो यहाँ पर क्वेश्चंस था उसका टर्म देना। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा इसका भी आंसर होगा, आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, आ भी गया होगा, क्योंकि मैं बोला पहले। यहाँ भी एक इन्वायरमेंट का नाम लिखना है बच्चों। क्या? इन्वायरमेंट का नाम लिखना है जिसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, किसको किसको ये रखता है अपने पास। तो बच्चों टर्म क्या क्या दिया हुआ है? प्लांट्स। क्या बच्चों? प्लांट्स का टर्म दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है? एनिमल्स। क्या दिया हुआ बच्चों? एनिमल्स दिया हुआ है। एंड थर्ड इट वाज ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों आपको दिमाग में आ रहा होगा इसका आंसर क्या, क्योंकि अभी हम लोग आज ताज़ा पढ़े इसके बारे में, फ्रेश एकदम दिमाग में चल ही रहा होगा, धड़ाक से आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चंस है, उस इन्वायरमेंट का नाम यहाँ पे फिलअप करना है डैश में, जो कौन कौन इंक्लूड करता है किसको किसको। एक तो किसको? प्लांट्स को, एक तो किसको? एनिमल्स को, एंड लास्ट थिंग इज व्हाट? ह्यूमन बींग्स। मतलब अगर मैं सीधे डायरेक्ट नाम लूँ तो आप समझ जाओगे ये किन चीज़ों को कंक्लूड करता है। लिविंग बीइंग। अभी मैं आज चिल्ला के बोल रहा हूँ कभी से, लिविंग बीइंग क्या होते हैं, लिविंग बीइंग क्या होते हैं, वो किस में आते हैं, किस में आते हैं, किस में आते हैं। तो आपको दिमाग में चल रहा होगा क्या? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग बीइंग में आते हैं, और इसको सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट है जो इंक्लूड करता है। उस इन्वायरमेंट का नाम क्या बच्चों? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट या फिर बायोटिक इन्वायरमेंट। किसी को डाउट? आंसर आ गया ना? इसमें कुछ था भी नहीं, एकदम सिंपल सा था। तो इसका आंसर क्या बच्चों? बायोटिक लिखो या बायोलॉजिकल लिखो, बायोटिक इन्वायरमेंट। यहां तक किसी को डाउट? ये हो गया इस तरीके से इन 2 क्वेश्चंस का आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने आज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के भी बारे में पढ़ा, कुछ चीज़ें पिछले टॉपिक को रिकॉल भी किया, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो दोनों क्वेश्चंस सारी चीज़ों में आ गए। हम लोग 2 ही टाइप के तो अभी इन्वायरमेंट पढ़े हैं, फर्स्ट इज व्हाट? फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड सेकंड इज व्हाट? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। उन्हीं दोनों पे ही बेसिस पे क्वेश्चंस आ गया। तो कितनी अच्छी बात है, जो चीज़ पढ़ो वही एग्जाम में आ जाए। ये तो होता है ना, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, वही वाली हाल है। जो पढ़ा वही आ गया, बाकी फालतू चीज़ें पढ़ा भी नहीं, आया भी नहीं, तो वही वाली चीज़ है। टॉपिक तो ऐसे ही होते हैं, जो इंटेक्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़ोगे वही पूछा जाएगा, लेकिन जो एक्सरसाइज के होते हैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पढ़ रखे होंगे लेकिन पूछा नहीं गया होगा पीछे। तो इंटेक्स में ये फ़ायदा है, जो पढ़ोगे वही आपको मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इसको खूब अच्छी तरीके से दोहराते रहो, दिमाग लगा के बढ़िया से घर पे पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ भी रहो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको होमवर्क भी दे दूँ।
होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है आपको। आप कम से कम इंगेज रहो, कुछ करते रहो, ठीक है बच्चों। जो आपका होमवर्क रहेगा वो बता दे रहा हूँ आपको क्या है। HW होमवर्क आपका ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा, यानी कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या पढ़ा बच्चों? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा ना, जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम समझ रहे हो आप लोग। ये इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, इसके टाइप के बारे में पढ़ा, एक व्हाट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, एक फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े हम लोग, और सेकेंड इज व्हाट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसके बारे में पढ़े ना बच्चों। और कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी किए इससे रिलेटेड, क्या किए हैं? क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है, दिमाग लगा के, जैसे ट्रिक दिया हूँ वैसे ट्रिक यूज करना है, और इन सभी इन्वायरमेंट के बारे में एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना है। और हो सके तो क्या करना ही है आपको, नोट बना लेना है आपको। नोट बनाते रहोगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल होती रहेंगी, बार बार देखोगे, बार बार याद होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।